क्या कभी आपने किसी की आंखों में अपना अतीत देखा है? यह कहानी है एक साधारण सी लड़की की, जो गाय की आंखों में अपनी मां की झलक देखती है। यह झलक केवल भावना नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य थी। एक ऐसा रहस्य जो जन्मों तक फैला था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नरहरिपुर में बारिश की हल्की बूंदें खेतों पर गिर रही थीं। हर तरफ हरियाली थी, लेकिन उस हरियाली में एक अजीब सी उदासी थी। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी चंपा। एक 16 साल की अनाथ लड़की, जो बचपन से ही गायों के साथ पली बढ़ी थी। चंपा की मां कमला की मौत उस वक्त हो गई थी जब वह मात्र 6 साल की थी। लोग कहते थे कमला को किसी ने जहर दिया था, लेकिन उसका हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। चंपा को बस इतना याद था कि उसकी मां की आंखों में एक अजीब सी शांति और दर्द दोनों साथ थे। अब जब भी वह गौरी नाम की सफेद गाय को देखती, उसे उसकी मां की आंखें दिखाई देती थीं, वैसी ही नम, वैसी ही शांत और वैसी ही पीड़ा से भरी। चंपा हर दिन गौरी से बात करती जैसे वह इंसान हो। तू जानती है ना माँ, मैं तुझे पहचानती हूँ। तेरी आंखों में वही दर्द है। गांव वाले उसे पागल समझते थे, लेकिन वह हर किसी की नजर से बेखबर गाय के पास बैठकर देर तक बातें करती रहती। गांव के बाहर एक पुराना मठ था, दूधेश्वर मठ। कहा जाता था कि यहाँ सदियों पहले एक तांत्रिक साधना करता था, और उसके बाद वहां कुछ ऐसा घटा कि मठ को बंद कर दिया गया। चंपा को रातों में अजीब सपने आने लगे। मठ, लाल चादर और एक स्त्री की चीखें। सपने में एक गाय आग में झुलस रही होती और एक लड़की उसे बचाने की कोशिश करती। इन सपनों के बाद चंपा डरने लगी, क्या गौरी सिर्फ एक गाय थी या कुछ और। गांव के पुरोहित श्रीधर बाबा ने उसे एक दिन बुलाया। बेटी, तेरी मां कमला किसी आम औरत की बेटी नहीं थी। वो पुनर्जन्म से जुड़ी रहस्य वाली परंपरा की आखिरी कड़ी थी। तुझे वो गाय क्यों मां की तरह दिखती है? इसका जवाब मठ के अंदर है। शाम का समय था। आसमान में बादल मंडरा रहे थे और गांव की गलियों में सन्नाटा फैलने लगा था। चंपा एक थाली में ताजा घास और गुड़ लेकर गौरी के पास पहुंची। गौरी हमेशा की तरह शांत खड़ी थी, लेकिन जैसे ही चंपा उसके पास बैठी, गौरी की आंखों से पानी टपकने लगा। चंपा चौंकी। ये कोई आम आंखों का पानी नहीं था, ये आंसू थे। उसने धीरे से गाय की आंखों में देखा। उसमें उसे अपनी मां की वही आखिरी रात दिखाई दी। एक अंधेरा कमरा, एक लाल कपड़ा ओढ़े हुए कुछ लोग, और उसकी मां जमीन पर बेसुध पड़ी थी। एक काली परछाई उसके शरीर के पास झुकी हुई थी, कुछ मंत्र पढ़ रही थी। ये क्या हो रहा है? चंपा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर गौरी के माथे पर हाथ रखा, और एक पल में जैसे उसके भीतर बिजली दौड़ गई। उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ, और उसकी आंखों के सामने पूरा दृश्य साफ हो गया। वो अब किसी और जमाने दिशसी और जमाने में थी। चंपा खुद को एक सुंदर महल में पाती है। वो कोई राजकुमारी थी, राजकुमारी चंद्रप्रभा। और उसकी मां कोई साधारण रानी नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति वाली स्त्री थी, देवयानी, जो पशुओं की भाषा समझ सकती थी। राजमहल के भीतर एक खास कमरा था, जहां एक सफेद गाय को पूजा जाता था। कहते थे वो गाय देवी की देन थी, और उसमें एक आत्मा बसती थी, किसी विशेष की आत्मा। लेकिन एक दिन महल में एक तांत्रिक आया, भैरवनाथ। उसने राजा को समझाया कि गाय में देवयानी की आत्मा बंद है, और जब तक उसे आग में भस्म नहीं किया जाएगा, महल पर एक अभिशाप मंडराता रहेगा। राजा अंधविश्वास में बह गया और गाय को जलाने का आदेश दे दिया। चंद्रप्रभा, यानी चंपा, ने उस रात गाय को बचाने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने उसकी भी बलि देने की कोशिश की। देवयानी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी आत्मा गाय में स्थानांतरित कर दी, और तब से वह गाय हर जन्म में चंपा के पास आती रही, उसे बचाने, उसे चेताने। चंपा अचानक चौंक कर उठी। वह फिर गौरी के पास थी। उसके सिर से पसीना टपक रहा था और सांसें तेज थीं। तो तू मेरी मां है, तू मुझे बचा रही थी, हर जन्म में। गौरी की आंखों में एक चमक आई, और चंपा को जैसे पहली बार उसमें अपनी मां का चेहरा साफ दिखाई दिया। अब सवाल था, तांत्रिक भैरवनाथ कहाँ गया? क्या वह भी इस जन्म में है? श्रीधर बाबा ने एक दिन बताया था, उस तांत्रिक की आत्मा को मठ के भीतर बंद किया गया था, लेकिन कोई उसे फिर से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। चंपा समझ चुकी थी, ये कोई साधारण सपना नहीं, कोई पूर्वजन्म की सजा या कहानी नहीं, ये वर्तमान में चल रहा एक अधूरा युद्ध है। अगली सुबह चंपा ने गौरी को रस्सी से नहीं बांधा। वह उसे साथ लेकर गांव के बाहर स्थित पुराने दूधेश्वर मठ की ओर निकल पड़ी।
मठ का रास्ता बीहड़ था, घनी झाड़ियों, सूखे पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ। गांव के लोग इस रास्ते से जाते समय नजरें झुकाकर चलते थे, लेकिन चंपा आज दृढ़ थी। गौरी उसके पीछे पीछे चल रही थी, शांत मगर सावधान। जैसे ही वे मठ के करीब पहुंचे, हवा का बहाव बदल गया। एक अजीब सी ठंडक और भारीपन वातावरण में भर गया। मठ की दीवारें समय की मार से टूटी फूटी थीं, लेकिन उसका मुख्य दरवाजा अब भी ज्यों का त्यों था। उस पर तांत्रिक मंत्रों के चिन्ह खुदे हुए थे। चंपा ने मठ के दरवाजे पर हाथ रखा। तुरंत ही उसे एक कंपन महसूस हुआ, जैसे उसकी हथेली के नीचे कोई धड़क रहा हो। तभी गौरी ने जोर से रंभाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। चंपा ने उसकी ओर देखा, जैसे वो कह रही हो, यही जगह है, यहीं सब शुरू हुआ था। चंपा ने आंखें बंद की और वही दृश्य फिर सामने आने लगा। मां की आत्मा, तांत्रिक का रक्तपान यज्ञ, और वह मठ का कक्ष जहां तांत्रिक की आत्मा को बंद किया गया था। चंपा ने धीमे से मंत्र बोलने शुरू किए, जो ना तो उसने कभी सीखे थे, ना ही सुने थे, लेकिन जुबान खुद बोलती जा रही थी। शायद ये उसकी आत्मा की भाषा थी। मंत्रों की गूंज के साथ मठ का दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और फिर अचानक पूरे शोर के साथ खुल गया। भीतर अंधकार था, घना, बोझिल और ठहराव से भरा। चंपा ने गौरी को देखा। वह दरवाजे के सामने स्थिर खड़ी थी, जैसे अब उसे अंदर नहीं जाना। तू यहीं रुक, मुझे अकेले जाना होगा। अंदर जाते ही मठ की दीवारों पर उभरे चित्र खुद ब खुद चमकने लगे। एक स्त्री जो गाय बन रही है, एक बालिका जो अग्नि से खींची जा रही है, और एक तांत्रिक जो हर जन्म में उनका पीछा करता है। मठ का मध्य कक्ष एक गोल चबूतरे वाला स्थान था। वहां एक पत्थर के भीतर कुछ बंद था, जैसे कोई कैद में न पड़ा हो। चंपा जैसे ही पास गई, पत्थर पर लगे ताले अपने आप खुलने लगे। लेकिन जैसे ही आखिरी ताला खुला, मठ की जमीन कांपने लगी। उस पत्थर के नीचे से एक काले धुएं का गुबार निकला और एक तेज आवाज गूंजी, तू फिर आ गई, चंद्रप्रभा। चंपा की आंखों में भय नहीं था। उसने सीधा जवाब दिया, इस बार मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म करने आई हूं, भैरवनाथ। मठ का मध्य कक्ष अब धुएं से भर चुका था। दीवारों पर जमे सैकड़ों साल पुराने चित्र कंपन करने लगे थे, जैसे भैरवनाथ की वापसी से मठ की आत्मा कांप उठी हो। भैरवनाथ की आत्मा अब धुएं के बीच एक काले साये के रूप में उभर चुकी थी। लंबा कद, उलझी जटाएं, लाल आंखें और एक गूंजती हुई हंसी जो मठ के ही हर कोने में गूंज रही थी। इतने जन्मों बाद तूने फिर आने की हिम्मत की, चंद्रप्रभा। उसकी आवाज मठ की छत को चीर रही थी। चंपा ने अपने डर को पी लिया। उसने दोनों हाथ जोड़कर गौरी की ओर देखा, जो दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो वो जानती हो कि भीतर क्या होने वाला है। भैरवनाथ ने चंपा की ओर हाथ बढ़ाया और हवा में एक अदृश्य पकड़ बन गई। चंपा कुछ पल के लिए सांस नहीं ले पाई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसके गले से एक स्वर निकला, मातृशक्ति जागो। एकदम से एक तेज प्रकाश मठ के भीतर फैल गया। गौरी की आंखों से एक स्वर्णिम किरण निकली और मठ की छत को भेदते हुए सीधी चंपा के शरीर में समा गई। उस क्षण चंपा का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह जमीन से कोई कुछ इंच ऊपर उठ गई। अब उसकी आवाज किसी सामान्य लड़की की नहीं थी। वो आवाज थी एक दिव्य शक्ति की। भैरवनाथ, तूने मेरी बेटी को हर जन्म में सताया। आज उसकी आत्मा मेरी आत्मा के साथ तुझे मुक्त नहीं करेगी। तेरी आत्मा इसी मठ में बंद रहेगी युगों तक। भैरवनाथ की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। उसका काला धुआं मठ की दीवारों से टकराने लगा, लेकिन अब वह कैद से भाग नहीं सकता था। चंपा ने हाथ फैलाकर अंतिम मंत्र बोला। भैरवनाथ की आत्मा धुएं में सिमटती गई, फिर एक काले पत्थर में समा गई। पत्थर स्वतः ही चबूतरे में धंस गया और उस पर वही पुराने ताले फिर से प्रकट हो गए। मठ शांत हो गया। चंपा जमीन पर आ गिरी, थकी मगर शांत। गौरी दरवाजे के भीतर चली आई। उसकी आंखों से फिर वही शांति झलक रही थी, लेकिन अब वो आंसू नहीं थे। वो था मुक्ति का भाव। चंपा ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, अब मैं जानती हूं मां, तूने हर जन्म में मुझे बचाया। अब तुझे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। गौरी ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आंखों से एक आखिरी चमक निकली और फिर उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलता गया।
और एक पल में वो गाय हवा में विलीन हो गई। बाहर सूरज उग रहा था। चंपा अकेली नहीं थी, अब उसमें उसकी मां थी। मठ की छाया से बाहर निकलते ही चंपा की चाल धीमी हो गई। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन आत्मा एक नई शक्ति से भरी हुई थी। उसने आसमान की ओर देखा। बिल्कुल साफ था, जैसे सदियों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। गांव पहुंचते ही लोगों की नजरें उस पर जा टिकीं। बूढ़े बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, सबके चेहरों पर सवाल थे। कोई गौरी के न होने पर हैरान था, कोई चंपा के बदलते चेहरे पर। लेकिन चंपा ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह सीधा गांव के पुराने तालाब की ओर गई। वहां एक चबूतरे पर बैठी उसने एक पोटली खोली, जिसमें मां के कुछ पुराने सामान थे। एक लाल चुनरी, एक टूटी चूड़ी और एक पत्र जो उसने कभी नहीं खोला था। हाथ कांपते हुए उसने पत्र खोला। प्रिय बेटी, अगर ये पत्र तेरे हाथ लगे तो जान ले, तू सिर्फ मेरी संतान नहीं, बल्कि एक ऋण है जो मैंने देवी से लिया था। तू जन्मों से तपस्विनी रही है। अगर तू कभी गाय की आंखों में मुझे देखे तो समझना कि तेरा समय आ गया है मुझे मुक्त करने का, और खुद को भी। तेरी मां देवयानी। चंपा की आंखों से आंसू बह निकले। उसी शाम गांव के मंदिर में बड़ी सभा बुलाई गई। चंपा ने सबके सामने सच बताया। गौरी कौन थी, मठ में क्या हुआ, और क्यों उसकी आंखों में मां दिखती थी। गांव के पंडितों ने उसे देवी का अवतार मान लिया, लेकिन चंपा ने सिर झुका लिया। मैं सिर्फ एक बेटी थी, जिसने अपनी मां को पहचान लिया। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई, जो वर्षों से बोल नहीं पाई थी। उसकी आंखों में चमक थी। बेटी, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब माँ बाप को अपने किसी रूप में आती है। तू माँ थी, और तू बेटी भी। इस जन्म में तूने दोनों रण उतारे हैं। चंपा अब गांव की सबसे पूजनीय स्त्री बन चुकी थी, लेकिन उसने किसी मंदिर का आसन नहीं लिया। उसने एक छोटी सी गौशाला बनवाई और वहां हर दिन गायों की सेवा करने लगी। हर सुबह वह एक गाय की आंखों में झांकती, लेकिन अब वहां उसे कोई अतीत नहीं दिखता था, केवल शांति। और यही था उसकी मां का अंतिम वसीयत। जब आंखों में कुछ न बचे, तभी समझना कि तू मुक्त है।